जय माता दी, जय मां कामाख्या। ओम श्रीमन महागणाधिपते नमः। ओम उमा महेश्वराभ्यो नमः। ओम शशि पुरंदराभ्यो नमः। ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्यो नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यो नमः। ओम कुल देवताभ्यो नमः। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः। ओम स्थान देवताभ्यो नमः। ओम स्थापित देवताभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ऋषिभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो सिद्धाय नमः। ओम नवग्रह देवताभ्यो नमः। ओम वास्तु देवताभ्यो नमः। ओम गुरुभ्यो नमः। ओम मातपितृ कमलेभ्यो नमः। ओम 64 योगिनी देवेभ्यो नमः। ओम सप्तग्रत मातृका देवेभ्यो नमः। ओम हम हनुमते नमः। ओम बम भैरवाय नमः। एतत् कर्म प्रधान देवता श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती त्रिगुणात्मिका स्वरूपाय श्री दुर्गा देव्ये नमो नमः। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल। जो मनुष्य रोजाना इन 21 नाम को रोजाना पाठ करता हो, इन 21 नाम जो छोटे छोटे ही हैं, इसमें कोई संस्कृत बिल्कुल भी नहीं है, कोई गुरु से नाम लेने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मंत्र नहीं, सिर्फ देवताओं के नाम है। तो जो मनुष्य इनके नाम का उच्चारण रोजाना सुबह शाम घी का दीपक लगा करके अपने घर में करता है, उसके यहां पर कुल देवी देवता का और पितृ देवता का वास हो जाता है और उनकी कृपा बनी रहती है। स्थान के देवता की भी कृपा बनी रहती है। इसलिए इनका नाम रोजाना अवश्य लेना चाहिए। फिर आप अपने इष्ट का नाम लेना प्रारंभ करें। कोई यदि आप स्तुति का पाठ करते हो तो स्तुति का पाठ करें, कोई गुरु मंत्र है तो गुरु मंत्र की माला अवश्य करना चाहिए। और फिर जिस भजन को गाने में आपको आनंद आए वो भजन अवश्य गाना चाहिए। ईश्वर की कपूर जला के आरती अवश्य करना चाहिए, क्योंकि कपूर जलाने से घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और श्री लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होती है। इसलिए कपूर अवश्य जलाना चाहिए। यदि घर में कोई व्यक्ति बीमार पड़ा हुआ हो तो ये मंत्र बोल करके आपको कपूर के ऊपर पीली सरसों लौंग अवश्य जलाना चाहिए, जिससे बीमारी धीरे धीरे ठीक हो जाती है। और भी यदि अधिक जानकारी चाहिए तो देव राधा ट्रस्ट से संपर्क कर सकते हैं 9893128047 और 7649862712 और 7987237885। ये व्हाट्सएप नंबर है। इन नंबर पर आप संपर्क करें ताकि आपका परेशानी, दुख, कष्ट क्यों आया, किस वजह से आया, वो कारण आपको बताया जा सके। जय माता दी, जय मां कामाख्या। मेष लग्न में राहु अलग अलग भाव में यदि बैठा हुआ हो अकेला, तो क्या होता है? पहले तो आप अपनी और अपने परिवार की किसी की भी, जिसकी भी जन्म पत्रिका आपके पास उपलब्ध हो तो जन्म पत्रिका निकाल लो और निकालने के बाद देख लो कि मेष लग्न है या नहीं है। तो उसमें राहु अलग अलग जगह बैठा हुआ होता है तो उसका क्या अर्थ होता है, आज मैं वो बताने जा रहा हूं। मेष लग्न का मतलब होता है जहां पर लग्न लिखा हुआ होता है उसमें राहु शब्द लिखा हुआ हो और एक नंबर पे लग्न के साथ में राहु शब्द हो तो वो मेष लग्न में प्रथम भाव कहलाता है। मेष लग्न यानी कि लग्न के साथ में एक नंबर डला हुआ हो उसको मेष लग्न की पत्रिका कहा जाता है। अब इस मेष लग्न की पत्रिका में राहु यदि अलग अलग भाव में बैठा हुआ हो तो क्या प्रभाव पड़ेगा, आज इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो चलते हैं। तो मेष लग्न की पत्रिका में राहु यदि प्रथम भाव में बैठा हुआ हो तो ऐसा मनुष्य एक जगह टिक करके नहीं बैठता है।
सबसे बड़ी बात है कि ऐसा मनुष्य जो है वो कभी भी एक जगह टिक करके नहीं बैठता है। राहु अंधेरा है, राहु धुआं है, और राहु को पर्दे के पीछे छिपी हुई वस्तु भी कहा जा सकता है। और राहु का कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि राहु जो है यह छाया ग्रह है, इसकी कोई स्वतंत्र सत्ता भी नहीं है। इसलिए ऐसा माना जाता है कि फलित ज्योतिष में यदि राहु केतु नहीं होगा तो फलादेश की सार्थकता ही नष्ट हो जाती है। तो प्रथम भाव में यदि राहु होता है तो ऐसा व्यक्ति, ऐसा मनुष्य एक जगह टिक करके नहीं बैठता है, और अस्त्र शस्त्र से चोट लगने की संभावना भी ज्यादा बनती है। इसी प्रकार से यदि प्रथम भाव में मेष लग्न में राहु के साथ में यदि शनि बैठ जाए तो उसका व्यवहार संदिग्ध हो जाता है। संदिग्ध व्यवहार का मतलब होता है कि जो वो बोलता वो कभी नहीं करता, जो करता वो किसी को बोलता नहीं है। हमें कहने का अर्थ यहां पर यह है कि प्रेत शाप भी लग सकता है उस मनुष्य को। तो प्रेत शाप क्यों लगा? क्योंकि राहु शनि एक साथ लगन भाव में बैठ गया, मेष लगन में, यानी पिछले जन्म का पाप कर्म साथ हो गया। और पिछले जन्म का पाप कर्म क्यों साथ हो गया? क्योंकि राहु के साथ शनि बैठ गया, यानी पिछले जन्म में आपने अपने मातहत कर्मचारी जो रहते हैं, काम करने वाले सेवक लोग रहते हैं, उनकी हाय बद्दुआ ली है। उनमें से किसी की आत्मा जो बहुत ज्यादा कलप गई, बहुत ज्यादा तड़प गई और मर गई, वो आपके पीछे पड़ जाता है, इसलिए प्रेत शाप लग जाता है। बहुत से मनुष्य मानते ही नहीं है कि हमारे ऊपर तो किसी ने तंत्र विद्या कर दी इसलिए प्रेत लग गया, जबकि ऐसा नहीं होता है। पिछले जन्म के पाप कर्मों की वजह से ही इस जन्म में आपको कष्ट की प्राप्ति होती, ऊपरी बाधा लगती है। तो यदि राहु शनि मेष लग्न की पत्रिका में लगन में 1 नंबर के साथ में यदि राहु शनि बैठा हुआ हो तो ऐसे मनुष्य के ऊपर प्रेतों का साया भी रहता है। तो ऐसे मनुष्य को शनिवार के दिन काले कुत्ते को रोटी खिलाना चाहिए, शनिवार के दिन काला वस्त्र नहीं पहनना चाहिए, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होता उस समय जप तप अवश्य करना चाहिए, यात्रा नहीं करना चाहिए, और शनिवार के दिन जौ के आटे की गोली मछलियों को खिलाना चाहिए, राहु के मंत्र का जप करना चाहिए, राहु की वस्तुओं का दान देना चाहिए। ये सब उपाय हैं उसके। और हनुमान चालीसा का पाठ करें, बजरंग बाण का पाठ करें, हवन करें, और प्रेत से बचने के लिए कि प्रेत नहीं लगे, या लग गया तो उसे निकलवा के अपनी शरीर की रक्षा धारण करें। रक्षा कवच को धारण करके रखना चाहिए। यदि किसी मनुष्य को रक्षा कवच लेना हो तो देव राधा ट्रस्ट से संपर्क कर सकता है। हमारे यहां पर एक विशेष प्रकार का सिद्ध किया हुआ रक्षा कवच दिया जाता है। यदि कोई व्यक्ति उस रक्षा कवच को धारण करके रखता है तो उसके ऊपर प्रेत लगने की संभावना बिल्कुल नगण्य हो जाती है। तो जो व्हाट्सएप नंबर हमने बताया 9893128047, 7649862712 और 7987237885, इन नंबर पर आप संपर्क करें यदि रक्षा कवच आपको चाहिए प्रेतों से बचने के लिए। तो कभी भी आप, यदि आपको प्रेत दोष है तो पहले आप कुंडली चेक करवा लो और उस प्रेत दोष की शांति करा के आपको ये दान जो हमने बताया ये दान दीजिए, जिंदगी भर देते रहिए ताकि आगे भविष्य में आपको प्रेत नहीं लगेगा।
अब हम आते मेष लग्न की पत्रिका में राहु यदि द्वितीय भाव में हो जाए, यानी मेष लग्न की पत्रिका में जहां पर 2 नंबर लिखा हुआ होगा उस जगह राहु बैठ गया तो 2 विवाह की संभावना बढ़ जाती है। जीवन में उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा आते हैं और ऐसे मनुष्य के पास में धन बिल्कुल भी नहीं बचता। ऐसे मनुष्य से यदि स्त्री है तो उस स्त्री से विवाह नहीं करना चाहिए, और यदि पुरुष है तो उस पुरुष से विवाह नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो जिंदगी भर वो ठन ठन गोपाल रहेगा, उसके पास पैसे की कमी हमेशा बनी रहेगी और घर परिवार के मनुष्य पैसे के लिए मोहताज होते रहेंगे। तो जिंदगी आपको कष्ट में भोगने के लिए नहीं मिली है, जिंदगी आपको आनंद में जीने के लिए मिली है, परमानंद में जीने के लिए मिली है। कष्ट भोगने के लिए जिंदगी नहीं मिली, ईश्वर का नाम लेने के लिए जिंदगी मिली है, अपने आप को एक मोक्ष के रास्ते पर ले जाने के लिए जिंदगी मिली है। इसलिए जिसके साथ भी आपका विवाह होने जा रहा हो, यदि राहु द्वितीय भाव में बैठा हुआ हो मेष लग्न की पत्रिका में, ऐसे मनुष्य के साथ विवाह बिल्कुल मत करो, अन्यथा आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। फिर आप कहोगे किसी ने कुछ कर दिया, मतलब जब भी आप असफल होते हो किसी भी मामले में तो आपके मन में आजकल एक ही चीज उछल पड़ती, उधेड़बुन हो जाती है, किसी ने तंत्र विद्या कर दी, पड़ोसी ने ये चीज डाल दी, ये पड़ोसी ने कुछ खिला पिला दिया, हमारे परिवार के सदस्य नहीं चाहते कि हमारा बच्चा आगे बहुत ज्यादा आगे बढ़े तो उनने उसके ऊपर तंत्र विद्या कर दी, उसका विवाह नहीं हो तो तंत्र विद्या कर दी। ऐसा नहीं होता है। हर कोई व्यक्ति आपको पूरी जिंदगी भर बर्बाद करने के लिए नहीं बैठा है। अपने ग्रह नक्षत्र को भी चेक करवा लो, अपने परिवार के ग्रह नक्षत्रों को चेक करवा लो। तो यहां मैं बता रहा हूं कि मेष लग्न की पत्रिका में, मेष लग्न का मतलब है कि जहां पे लगन लिखा रहता है, लग्न लिखा रहता है, वहां पे 1 नंबर डला हुआ हो तो मान के चलो मेष लग्न की पत्रिका है। और मेष लग्न की पत्रिका में जहां पर 2 नंबर लिखा है, जहां पर 2 नंबर लिखा है वहां पर यदि राहु बैठ जाए तो मान के चलो 2 विवाह होने की संभावना रहती है। जीवन में उतार चढ़ाव बहुत रहता है और धन की हमेशा कमी बनी रहती है। और मनुष्य झूठ बोलने वाला भी होता है, ऐसा मनुष्य बहुत झूठीला होता है और वाणी जो है उसकी अपवित्र होती, कर्कश वाणी होती है। और यदि राहु के साथ में मंगल बैठ गया हो दूसरे भाव में तो मान के चलो पत्नी आपके सामने मृत्यु होगी, स्त्री की मृत्यु बहुत जल्दी हो जाती है। अब हम आते हैं मेष लग्न की पत्रिका में राहु यदि तीसरे भाव में बैठा हुआ हो तो वो जबरदस्त बाहुबली होता है, उसमें पावर बहुत ज्यादा होती है और सभी उसका मान सम्मान भी करते हैं, परंतु भाई का नाश हो जाता है। यानी भाई होगा तो भाई बर्बाद रहेगा या फिर उसकी मौत हो जाती है। और ऐसे मनुष्य को भाइयों से, मित्रों से, अपने परिवार वालों से धोखा मिलता है। इसलिए तीसरे नंबर पर राहु अच्छा नहीं माना गया है। भाई के साथ में तो झगड़ा होगा ही होगा, और जब भाई के साथ झगड़ा होगा तो कोई माता पिता कहेंगे कि किसी ने हमारे परिवार पर नजर लगा दी इसलिए भाई भाई में दुश्मनी हो गई है। मेष लग्न की पत्रिका में राहु यदि चतुर्थ भाव में बैठ जाए, यानी कि जहां पर 4 नंबर लिखा हुआ हो वहां पे यदि राहु बैठ जाए तो ऐसा मनुष्य सब कुछ होते हुए भी सुखी नहीं रहता है। विद्या में बाधा उत्पन्न होती है और साथ ही साथ में उसकी माताजी अवश्य बीमार रहेगी या माता के साथ उसका प्रेम नहीं हो पाएगा।
घर में मन नहीं लगेगा, घर में बेचैन रहेगा, वो घर के बाहर मस्त रहता है। इसलिए राहु की शांति कराना चाहिए। और राहु की शांति के लिए राहु के जो वैदिक मंत्र होते हैं, तांत्रिक मंत्र होते हैं, उनका जप तप करना चाहिए, हवन करना चाहिए, दान धर्म देना चाहिए। यदि मेष लग्न में राहु पंचम भाव में बैठा हो, यानी 5वें नंबर पे बैठा हुआ हो, तो उसे पुत्र संतान नहीं होती है। और यदि पुत्र संतान हो गई तो वो बड़े होने पर मर जाती है। और सिंह राशि का जो राहु पंचम भाव में बैठा हुआ हो, ऐसे को सर्प का श्राप रहता है। पिछले जन्म के कर्म के अनुसार सर्प का श्राप होता है। और जब सांप का श्राप हो जाता है तो वो बच्चे को पैदा ही नहीं होने देता, विशेष तौर से वंश वृद्धि नहीं होती है। तो मेष लग्न की पत्रिका में पंचम भाव में यदि राहु बैठा हुआ हो तो ऐसे स्त्री पुरुष से विवाह नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब वंश वृद्धि नहीं होगी, आपके यहां लड़कियां ही लड़कियां उत्पन्न होगी, लड़का उत्पन्न नहीं होगा। कुछ लोग कहते हैं पूजा पाठ करने से हो जाता है, परंतु आपका भाग्य फिर कि आप कितने पूजा पाठ कर सकते हो, कितना दान धर्म दे सकते हो, तो आपके यहां लड़का उत्पन्न हो सकता है। परंतु उस लड़के की भी कोई गारंटी नहीं कि वो कब मर जाएगा। तो पंचम भाव में मेष लग्न की पत्रिका में यदि राहु हो तो सांप का श्राप रहता है, उसके फलस्वरूप उसके यहां लड़का उत्पन्न नहीं होता है। इसलिए विवाह नहीं करना चाहिए। अब हम आते हैं मेष लग्न की पत्रिका में राहु छठे भाव में यदि हो तो। मेष लग्न की पत्रिका में यदि छठे भाव में राहु बैठा हुआ हो तो उसे चाचा और मामा का सुख प्राप्त नहीं होता है। यानी चाचा से उसका लड़ाई झगड़ा रहता है, फिर चाचा मर जाता है। यानी एक बच्चा पैदा होने पर चाचा की मृत्यु हो जाती है, या फिर जैसे जैसे लड़का बड़ा होता जाता है वैसे चाचा बर्बाद हो जाता है, उसे बीमारियां लग जाती है। और इसी के साथ साथ मामा का भी सुख नहीं होता है। यानी किसी की यहां पे बच्चा पैदा होने पर मेष लग्न की पत्रिका में यदि राहु छठे भाव में बैठा हुआ हो तो मामा का नाश हो जाता है, या फिर मामा से झगड़ा हो जाता है, मामा के यहां आना जाना बंद हो जाता है। और ऐसे मनुष्य को जीवन में गुप्त शत्रु अवश्य मिलते हैं और उसे रोग भी लगे रहते हैं हमेशा। और ऐसे मनुष्य के जीवन में कष्ट बहुत आते हैं। मेष लग्न की पत्रिका में यदि राहु सप्तम भाव में बैठा हुआ हो, मेष लग्न यानी कि फिर बताऊंगा मैं कि 1 नंबर यदि लगन पे लिखा हुआ हो तो वो मेष लग्न की पत्रिका कहलाती है। उसी के बिल्कुल जस्ट सामने जहां पे 7 नंबर लिखा हुआ है वहां पे यदि राहु बैठा हुआ हो तो यदि पुरुष की पत्रिका में बैठा हुआ है तो स्त्री का नाश हो जाता है, यानी स्त्री मर जाती है। ऐसे मनुष्य से भी विवाह नहीं करना चाहिए। प्रत्येक माता पिता ये सुन ले कि यदि उनके यहां पे कोई लड़की है और आगे भविष्य में उसका विवाह होने वाला है तो ये अवश्य गांठ बांध लो कि जिस भी लड़के की पत्रिका में मेष लग्न की पत्रिका यदि है और सप्तम भाव में राहु बैठा है तो मान के चलें आपकी लड़की मर जाएगी, या फिर उसे ऐसा भयंकर रोग लग जाएगा, लाइलाज बीमारी लग जाएगी, कैंसर हो जाएगा, किडनी फेल होने की बीमारी लग जाती है। और ऐसे पुरुष को जिसके सप्तम भाव में राहु बैठा हुआ मेष लग्न में, उसे भयंकर शुगर की बीमारी हो जाती है और उसकी वजह से वो स्त्री सुख प्राप्त नहीं कर सकता, वो स्त्री के साथ सहवास संभोग नहीं कर सकता है।
यानी स्त्री सुख में उसको न्यूनता रहती है, स्त्री सुख प्राप्त नहीं होता है। इसलिए मेष लग्न की पत्रिका में यदि राहु सप्तम भाव में हो तो ऐसे स्त्री के साथ और ऐसे पुरुष के साथ भी विवाह नहीं करना चाहिए, परंतु जिसके कर्म फूटे होंगे ऐसा मनुष्य ही ऐसे के साथ में विवाह करता है। तो चाहे आप जवान लड़के हो या जवान लड़की हो या आप माता पिता हो जो मेरी इस आवाज को सुन रहे हो, तो ये अवश्य ज्ञान ले लें, गांठ बांध लें, दिमाग में चिपका लें कि यदि आपके बच्चे या बच्ची जिसका आगे भविष्य में विवाह होने वाला है, तो मेष लग्न की पत्रिका में यदि जिसका राहु सप्तम भाव में बैठा हुआ हो उसके साथ अपने बच्चे बच्ची का विवाह बिल्कुल न करें। अब आप कहेंगे इसका कोई उपाय बता दो, तो उपाय एक ही चीज होती है कि राहु का पूरी जिंदगी भर राहु का जप करते रहना चाहिए, 11 माला रोज राहु की करना चाहिए, और हर शनिवार के दिन राहु की जो 11 माला की उसका दशांश हवन काले तिल से करना चाहिए। तिल के तेल का प्रयोग करना चाहिए, तिल के तेल का दीपक लगाना चाहिए और रुद्राक्ष की माला से जप करना चाहिए। और जो बहुत अत्यधिक बूढ़ी महिलाएं हैं, बेसहारा महिला हैं, उनकी मदद करना चाहिए, इससे राहु अच्छा फल देता है। अब हम आते हैं मेष लग्न की पत्रिका में राहु अष्टम भाव में यदि बैठा हुआ हो, अष्टम भाव चूंकि मृत्यु का भाव कहलाता है, तो उसकी दूसरी विवाह होने की संभावना ज्यादा बनती है, उसको गुप्त रोग होने की संभावनाएं ज्यादा बन जाती है, उसके मूत्र रोग होने की लगने की संभावनाएं ज्यादा बन जाती है, हर्निया की बीमारी उसकी हो जाती है, पथरी की बीमारी लगने की संभावना होती है और अपघात की भी संभावना होती है, यानी आत्महत्या भी कर सकता है। यानी गुप्त रोग तो उसको होंगे ही होंगे, पेट के रोग भी होंगे, उसे ट्यूमर भी हो सकता है। और ऐसा मनुष्य हमेशा लव मैरिज करता है, दूसरे समाज में विवाह करता है, तो ऐसे मनुष्य के साथ भी विवाह नहीं करना चाहिए, क्योंकि दुर्घटना होने की संभावना भी बहुत ज्यादा होती है, पैर टूटने का भय रहता है। अष्टम भाव का मेष लग्न का राहु जिसका हो उसके साथ भी विवाह नहीं करना चाहिए। अब आप कहेंगे साहब विवाह नहीं करें तो क्या करें? तो यदि आपके भाग्य में आपको कष्ट भुगतना लिखा हुआ है तो आप उनके साथ विवाह अवश्य करोगे। चाहे कितना ही जप कर लो, कुछ तो आपको भोगना पड़ेगा। 100% में से कम नहीं तो 50% तो भोगना ही भोगना पड़ेगा। तो अष्टम भाव का राहु 2 विवाह करवाता है, अष्टम भाव का राहु गुप्त रोग देता है, अष्टम भाव का राहु मूत्र रोग हर्निया की बीमारी देता है, और अष्टम भाव के राहु हो यदि बैठा हुआ हो तो उसका एक्सीडेंट अवश्य होता है, दुर्घटना में हाथ पैर टूटने की संभावना है, उसकी होने की संभावना बनती है। और राहु के साथ यदि अष्टम भाव में शनि भी बैठ जाए तो 100% गारंटी है कि उसका पहला विवाह तो टूटेगा ही टूटेगा, कोई नहीं रोक सकता। तो ऐसे में महामृत्युंजय के जप भी करवाना चाहिए, और जो होते हैं उन जो को एक रात को गला दें, दूसरे दिन शनिवार के दिन गाय को खिलाना चाहिए। मेष लग्न की पत्रिका में यदि राहु भाग्य स्थान यानी नवम भाव में यदि बैठा हुआ हो तो भाग्योदय में कुछ न कुछ गड़बड़ उत्पन्न होती रहती है। बहुत मेहनत करने के बाद में भाग्य खुलता है, रुकावटें जरूर उत्पन्न होती है। और धार्मिक प्रवृत्ति का तो होता है, आस्तिक भी होता है, परंतु उसकी मृत्यु भी जल्दी हो सकती है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो विपत्तियों का पहाड़ अवश्य टूटता है।
क्योंकि भाग्य साथ नहीं देता है। और इसका एक ही चीज है कि राहु का उपाय ताज जिंदगी भर करते रहो। शीघ्र भाग्योदय हेतु दुर्वांकुर, काले तिल, कपूर और कमल गट्टे से हवन करना चाहिए। और भाग्य स्थान पर यदि राहु बैठ जाए तो ऐसे मनुष्य के ऊपर पिछले जन्म की काली शक्तियों का प्रभाव ज्यादा रहता है, यानी वो तांत्रिक क्रिया कर सकता है और जादू टोने का काम कर सकता है। वो जादू टोना उसका जन्मजात गुण होता है। मेष लग्न की पत्रिका में यदि राहु 9 नंबर यानी कि भाग्य स्थान पे बैठा हुआ हो तो मान करके चलें उसके साथ में पिछले जन्म के कर्म के अनुसार काली शक्तियां उसके साथ रहती ही रहती है, यानी शमशान की शक्तियां, जिसको हम मरघट मसान बोल सकते हैं। शमशान काली, मसान काली, भद्र काली, भैरव, क्षेत्रपाल, ऐसे शक्तियां उसके साथ इनबिल्ट होती पिछले जन्म के कर्म के अनुसार। और ऐसा व्यक्ति मेष लग्न की पत्रिका का राहु जिसका 9वें भाव में हो वो हमसे संपर्क कर सकता है। हम उसको हीरा बना सकते हैं, तंत्र क्रिया में मास्टर व्यक्ति बना सकते हैं। यदि कोई हो तो संपर्क कर सकता है हमसे 9893128047 और 7649862712 इन नंबर पर संपर्क कर लें, ताकि यदि उसकी कोई शिक्षा दीक्षा तंत्र के मामले में अधूरी है तो वो हमारे पास आकर के पूरी कर सकता है। और यदि उसको इस चीज का ज्ञान नहीं है तो हम उसे ज्ञान करवा सकते हैं। तो मेष लग्न की पत्रिका में राहु यदि 9वें भाव में यदि भाग्य स्थान पर यदि बैठा हुआ हो तो वो व्यक्ति तांत्रिक बन जाता है और भाग्योदय में उसके कुछ न कुछ तकलीफ अवश्य होती है। इसलिए उसे जिंदगी भर भगवान की सेवा करते रहना चाहिए। मेष लग्न की पत्रिका में राहु यदि 10वें भाव में बैठा हुआ हो, यानी जहां पर 10 नंबर लिखा हुआ हो वहां पर यदि रखा हुआ हो तो राहु जो है सरकार से कष्ट प्रदान करता है, सरकार से उसकी नहीं पटती है और अपनी जाति के लोगों से उसकी शत्रुता रहती है। बाकी सब अच्छा होता है। मेष लग्न की पत्रिका में राहु यदि एकादश स्थान पे हो, यानी 11वें भाव में बैठा हुआ, जहां 11 नंबर लिखा हो वहां पर बैठा हुआ हो तो उसके पुत्र संतान तो अवश्य होती है, परंतु उसके कान का रोग हो जाता है और मुकदमे झगड़े में उलझा रहता है। विजय अवश्य मिलती है उसको और जिसके साथ भी वह जुड़ जाता है जी जानते उसकी सेवा करता है, उसका साथ देता है। मित्र बहुत ज्यादा होते हैं और धर्मशास्त्र का जानकार व्यक्ति भी होता है। मेष लग्न की पत्रिका में राहु यदि 12वें भाव में बैठ जाए, 12 नंबर पर यदि बैठ जाए तो ऐसे मनुष्य के जीवन में घर में एक बार चोरी अवश्य होती है। तो ऐसे मनुष्य को घर के अंदर अपनी वैल्यूएबल कीमती चीजें नहीं रखना चाहिए। और यदि 12वें भाव में राहु बैठा हो मेष लग्न के अंदर 12 नंबर के साथ में तो ऐसा व्यक्ति को आध्यात्म ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। आध्यात्म में बहुत ऊंचाइयों तक जा सकता है और यदि वो संन्यास धारण कर ले तो उसको मुक्ति और मोक्ष भी मिल सकती है, उसका नाम चल सकता है। और ऐसे मनुष्य को नेत्र रोग अवश्य होता है, पैरों में बीमारी अवश्य होती है और मामा की मृत्यु बहुत जल्दी हो जाती है। तो ये हुआ मेष लग्न में राहु विभिन्न अलग अलग जगह बैठा हुआ हो तो क्या होता है। परंतु यदि राहु शनि के साथ बैठ जाए 12वें भाव में मेष लग्न की पत्रिका में तो व्यापार व्यवसाय उसका चौपट बन जाता है, व्यर्थ की यात्राएं उसकी साबित होने लगती है और दुख ज्यादा मिलते हैं। आंखों की बीमारी अवश्य होती है, आंखों में मोतियाबिंद की बीमारी अवश्य होती है और उसको ऑपरेशन भी कराना पड़ता है। तो रसोई घर में बैठ करके उसको भोजन करना चाहिए, राहु कवच का पाठ करना चाहिए, राहु का तांत्रिक मंत्रों से जप करके हवन करना चाहिए, ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम से राहवे नमः। और अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए
घर में यदि बहन हो, घर में पुत्री हो, भुआ हो, भांजी हो, यानी स्त्री के ऊपर थोड़ा बहुत अपनी ही आय का कुछ 10% हिस्सा दान पुण्य में इनके ऊपर खर्च करना चाहिए। जय माता दी, जय मां कामाख्या। मां भगवती जगत जननी आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे, यश दे, कीर्ति दे और मान सम्मान दे। जय मां। यदि किसी मनुष्य को ज्योतिष सीखना हो तो देव राधा ट्रस्ट से संपर्क कर सकते हैं। किसी मनुष्य को यदि मंत्र बोलने सीखना हो तो देव राधा ट्रस्ट से संपर्क कर सकते हैं। किसी मनुष्य को तंत्र काटना सीखना हो, किसी मनुष्य को तंत्र चढ़ाना सीखना हो, किसी मनुष्य को शत्रुनाश करने की विद्या यदि चाहिए तो हमारे यहाँ आकर के संपर्क कर सकता है। व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क करें। जय माता दी, जय मां कामाख्या।